कोकरोच जनता पार्टी, तो आपने नाम सुना होगा। और हाल ही में भारत में नीट का पेपर को लेके बवाल हड़कंप हुआ। जो हमारे जस्टिस है, जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जब नीट का पेपर लीक हुआ तो लोग बाग मांग के लिए गए, तो उन्होंने बोला, एक उनसे शब्द निकल गया था कोकरोच। तो जनता ने हड़बड़ी में, यानी खुंदक में, अपने गुस्से में उड़ बैठा अमेरिका में। उसका नाम है अभिजीत दुबे। उसने इंस्टाग्राम पे अपने पेज बनाया, उसका नाम रखा कोकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते उस पेज पे मिलियन व्यू क्रॉस हो गए और भारी संख्या में लोग बाग जुड़े। लेकिन देखने वाली बात यह थी, उसमें भारत के लोग ही नहीं, अन्य देश के लोग भी जुड़ रहे हैं, यानी बाहर देश के लोग भी। इसमें बाहर देशों का जुड़ने का क्या मतलब है? ये बात तो सिर्फ बाहर की थी, नीट पेपर की बात तो भारत में हुआ है तो भारत की बात होगी ना। तो अन्य देश के लोग भी जुड़ रहे हैं। और बोला जा रहा है कि जो अभिजीत दुबे है, जो अमेरिका से जो भारत आया है, जो धरने पे बैठा है, यूथ के साथ, युवाओं के साथ मांग कर रहा है सरकार से, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उनसे इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं, शहर बाय शहर दौरा कर रहे हैं और युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। युवाओं को ये सोचना चाहिए, ये तो पैसे वाले हैं, ये तो अमेरिका से आया है। पहले ये आप जनता पार्टी का विपक्ष रह चुका है, यानी कि केजरीवाल की सरकार का विपक्ष रह चुका है। लेकिन इसने आते ही भारत में सीधा सरकार को ट्रोल करा, सीधा एजुकेशन नेता को ट्रोल करा, सीधा एजुकेशन को, प्रशासन को, यानी किसी सीधा सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करा। लेकिन इसने और सरकार को ट्रोल नहीं करा, क्योंकि नीट के पेपर लीक तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के दौर में भी हुए थे। लेकिन उस दौर में, उस टाइम पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, जवाब उठाने वाला नहीं था, कोई सरकार ही नहीं थी। यानी कि उस टाइम की बड़ी कांग्रेस सरकार मानी जाती थी केंद्र में और राज्य में भी। तो उस टाइम पे भी काफी पेपर लीक हुए थे, काफी घटनाएं हुई थी। लेकिन उस टाइम पे कोई आवाज उठाने वाले नहीं थे। उस टाइम पे आवाज उठी भी नहीं थी, पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें कोई, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर धरना दोगे तुम जनता को, लोग लेके, व्यू को लेके, अब ये तो पैसे वाले हैं, अभिजीत दुबे जैसे, अमेरिका में इनका परिवार है, अब ये तो पैसा भर के बेल करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो अन्य लोगों को अगर एक FIR भी होगी और वो अंदर भी जाओगे, उनके ऊपर रिपोर्ट होगी, तो उनका तो फ्यूचर बिल्कुल खराब। उनको सरकारी नौकरी तो क्या, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, देगा भी नहीं कोई, क्योंकि सीधे एक केस बनते ही, सीधा FIR बनते ही सीधा रिपोर्ट खराब हो जाता है। तो ये चीज सोचनी चाहिए युवाओं को। और युवाओं को कोकरोच क्यों बोला गया था? जस्टिस कोर्ट की तरफ से, यानी कि कोर्ट की तरफ से। हालांकि ये जो है यूथ है, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सालों सालों की पढ़ाई होती है। हालांकि पेपर लीक गलत भी है, पहले का जमाना गया, इस पर रोक भी लगनी चाहिए, प्रशासन को, कानून को, और चेंज होना चाहिए, और इस पे गंभीर से बात सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए कि अभी भी पेपर लीक हो क्यों रहे, रोक क्यों नहीं रहे। ऐसी ऐसी घटनाएं, युवा एक, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे IPS हो, चाहे UPSC हो, चाहे ITI हो, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, कई सालों तक बच्चे पढ़ते हैं, युवा पढ़ते हैं कई सालों तक। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जब पढ़ाई चेंज होती जाती है, जब उनका डिपार्टमेंट चेंज होता जाता है, तो शहर में जाके हॉस्टल, यानी कमरा लेके, होटल लेके रहना भी पड़ता है, वहाँ पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। रहेगा, क्योंकि गाँव घर में वो एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है तो स्कूलों से कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया जाता है अन्य राज्य में, तो वहाँ पे जाके इनके माता पिता को पैसे भरने पड़ते हैं। लाखों रुपए हॉस्टल का किराया चली जाता है, लाखों रुपए पढ़ाई में चली जाता है, लाखों रुपए किताब पेन में खरीदने में चली जाता है। यानी कि करोड़ों रुपए लग जाते हैं पढ़ाई में, एक सरकारी नौकरी के लिए, या फिर जो भी वो तैयारी कर रहा है पढ़ाई की, या भी IPS की, IS की, या फिर UPS की, जैसी भी वो तैयारी कर रहा है, तो करोड़ों लाखों रुपए लग जाते हैं। और फिर
जब रिजल्ट का बारी आता है, जब पेपर का बारी आता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो कई युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या गंभीर वो पड़ता है, क्योंकि जैसे पेपर लीक हुआ, उनके जितने भी 2-3 साल उन्होंने मेहनत कर दी, सीधा मेहनत गई खराब। यानी कि उनको फिर पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, कंटिन्यू पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, कंटिन्यू किताब खरीदने पड़ेंगे, यानी पढ़ाई अपनी जारी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे कब तक चलेगा? और ये इस पर रोक लगनी चाहिए। कॉकरोच क्यों बोला गया था, इस पे हम चर्चा करते हैं कि जस्टिस बोर्ड की तरफ कॉकरोच क्यों बोला गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉकरोच क्यों बोला गया था। हालांकि इनमें से कुछ युवा ऐसे हैं जो धरना दे रहे हैं, जो अभिजीत दुबे जो भारत पहुंचे हैं, शहर बाय शहर दौरा कर रहे हैं, युवा को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठन इकट्ठा कर रहे हैं और अपने मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हुआ। एजुकेशन के जो नेता हैं उनसे इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। तो कॉकरोच क्यों बोला गया था और क्यों ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी? हालांकि इसमें जो धरना दे रहे हैं, जो पढ़ाई दे रहे हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे एजुकेशन का दूर दूर तक कोई लेना ही देना नहीं। इसमें हर जगह के लोग पहुंच रहे हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, दिल्ली, मथुरा, राजस्थान, यूपी, हर जगह के ये लोग पहुंच रहे हैं। यानी कि हर जगह के लोग, बांग्लादेश यानी कि बंगाल तक के लोग पहुंच रहे हैं। और जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो बनी है, पेज बनी है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो भी बनी है, इसमें जो फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है, इसमें अन्य कंट्री के भी, यूएस के भी है, बांग्लादेश के भी है, पाकिस्तान के भी है, कुछ ऐसे इसमें कमेंट है। इस पे सोचने की और सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है। ये कोई साजिश तो नहीं है और इस पे कार्रवाई यानी कि निगरानी रखने की बहुत जरूरत है। तो अब आते हैं जो ये इनको कॉकरोच क्यों बोला गया था। तो दोस्तों, इनमें कुछ लोग युवा ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ, लिखाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि सट्टाबाजी, ट्रेव 11, आईपीएल और मूवीज वगैरह, नई नई मूवीज वगैरह, पिक्चर हॉल वगैरह, ठीक है। और ये जो कम उम्र में इस प्यार मोहब्बत, लोडियाबाजी वगैरह। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं और जिनको पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो लोग भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि वो जिनका मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को मानसिक में बैठा दिया गया है, दिमाग में बैठा दिया गया है, ये अच्छा मौका है। यानी कि सरकार को एक तरह से ठप करने की कोशिश करी जा रही है और सरकार को हटाने की कोशिश करी जा रही है, सरकार को यानी कि गिराने की कोशिश करी जा रही है। जो उतने सालों का बाद ईमानदार सरकार आई और ईमानदारी से काम कर रही है, एक अकेला लड़ रहा है। और तुम्हारी जितने भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर आप जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर हाल ही में ये तुम्हारी ममता दीदी की टीएमसी हो, चाहे जितनी पार्टी हो, एक तरफ हो गई है सारी गठबंधन के साथ। यानी कि कांग्रेस सीधे लड़ नहीं पा रही है सरकार से, आमने सामने सीधे नहीं लड़ पा रही है। इनको क्या मजबूरी होगी जो गठबंधन करके लड़ना पड़ रहा है। सारी पार्टी एक साथ होगी है, गठबंधन के बना के लड़ रहे हैं, तब भी नहीं जीत पा रहे हैं। और इधर एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि सबको पता है कई सालों के बाद एक ऐसी पार्टी निभर के आई है, बन के आई है, ऊपर कई सालों से संघर्ष कर रही थी, कई सालों से दबी पड़ी थी, जो उठ के आई है और देश को एक ईमानदार नेता मिला है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब शपथ ली थी, ये बोला था कि ना हम खाने देंगे, ना हम खाएंगे, ना खाने देंगे। इसको लेकर कई सरकारों में जो पहले की सरकारें तो कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। और सब ये चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, इस सरकार को गिराया जाए ताकि कमाई हो पाए, क्योंकि कमाई सबकी रुकी है। जो पहले के दौर में जो कमाई होती थी, जो काले कारनामे होते थे, काले धंधे होते थे, जिनके जैसे कि नोटबंदी में देखा गया कैसे नोटों के बोरे फेंके गए, कैसे कि नोटों में काले धन में आग लगाई गई। तो उस तरीके से लोगों की कमाई रुकी है। तो काफी लोग सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसमें यहाँ तक कि यूएस का भी हाथ है, और जो भी होता है ये यूएस से होता है, अन्य देश से होता है।
किस सरकार को बनाना है, किस सरकार को गिराना है, और यहाँ तक की फंडिंग भी करी जाती है। जो पहले की सरकार रही, जिस सरकार को गिराना है, जो पहले की सरकार है, तो ऐसा ही कुछ करा जा रहा है इस देश में, हमारे भारत देश में। तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। और जो ये यूथ है, जो ये नीट पेपर का जो डिमांड कर रहे हैं, वो जो एजुकेशन वाले जो नेता है उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो ये यूथ भी इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब तुम्हारे सेलिब्रिटी जो कहाँ गए, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, जो तुम्हारी क्रिकेटर है, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, तुम्हारा सचिन हो गया, जो फेमस क्रिकेटर थे, जिनके तुम लीग लेवल पे पैसा लगाते हो, सट्टा लगाते हो, मैच लगाते हो, टीम लगाते हो, और नई नई मूवी तुम सेलिब्रिटी की देखते हो, बॉलीवुड की देखते हो। इन्होंने एक वीडियो, एक पोस्ट ट्विटर पे या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे नहीं डाला तुम्हारे नीट पेपर के खिलाफ, तो कैसा, क्यों इनको बढ़ावा देना, क्यों इनको मैच देखना, इनको जबरदस्त सेलिब्रिटी बनाना, क्यों इनके अगले मैच का इंतजार करना, क्यों ड्रीम इलेवन पे टीम लगाना। इन्होंने एक आपके सपोर्ट में पोस्ट तक नहीं डाली, वीडियो तक नहीं डाली, यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे लोग, बड़े बड़े फेमस लोग, क्रिकेटर लोग, अपने इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाली, ना इसके ऊपर एजुकेशन पे सवाल करा। हालांकि ये है कि ये जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर है, इनको आप लोग देख देख के, इनके मैच देख देख के अपना टाइम बर्बाद कर करके, अपने पढ़ाई लिखाई का जो टाइम होता है, एजुकेशन का जो टाइम होता है, उसको बर्बाद करके इनको सेलिब्रिटी बना देती हो, और फिर ये अपना पैसा वैसा कमा के इकट्ठा करके सीधा निकल जाते हैं यूएस, कनाडा, बाहर, भारत छोड़ के, और वहां पे जाके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में ये खुद रहना पसंद नहीं करते। सोच सकते हैं कि जब देश पर बड़ी मुसीबत आती है और आनी होती है, तो सबसे पहले ये पैसे वाले बिजनेसमैन लोग ही भागते हैं। तो इस पे सोचने की जरूरत है, गंभीरता से इस पे काम करने की जरूरत है, और इनको इग्नोर करने की जरूरत है, जितने भी सेलिब्रिटी क्रिकेटर है। क्योंकि एजुकेशन का जो नीट पेपर लीक हुआ है, एक आवाज नहीं आई इनकी, एक इन्होंने वीडियो नहीं डाली सपोर्ट में, ना इन्होंने पोस्ट डाला। आम इंसान, आम जनता और आम धरना दे रहे हैं, यानी कि यूथ खुद की लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके की सरकार हो। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैसेज ये समझाने की कोशिश करा जा रहा है कि ज्यादा प्रदर्शन ना करें, ज्यादा धरना ना दे दूसरे के कहने में, दूसरी सरकारों का कहने में। अब तुम्हें नहीं पता उनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पीछे से फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई चाहता है केंद्र सरकार में गिराना, जो करंट में सरकार चल रही है उसको गिराना, तो अपनी सरकार बनाना। ये राजनीति का खेल है, और युवा इसमें ना फंसे। जितने भी नए युवा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन वाले, पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, नौजवान युवा है, इसमें ना फंसे, इससे दूर रहे। क्योंकि एक अगर आपके पास ऊपर हो गई, या फिर एक कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो गई, तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी नहीं, पढ़ाई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, और ना कोई आपको नौकरी पे रखेगा। ये लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। लोग वक्त पे ये वीडियो लाइक शेयर करके पहुंचा देना, और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पेज फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे जय जय भारत, नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। जय जय भारत, मिलते हैं।